यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। बड़ी खबर है, जासूसी का आरोप है ज्योति मल्होत्रा में और आप उसको देखिए। हिसार पुलिस ज्योति को कोर्ट में पेश करेगी। तो जासूसी के आरोप ज्योति पर लगे हैं। जिस तरीके से आज खत्म हो रही है ज्योति की पुलिस रिमांड। आपको ये बता दें, पुलिस फिर रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग, यानी रिमांड को फिर बढ़ा दिया जाएगा या नहीं, ये अब कोर्ट के फैसले के ऊपर है। लेकिन ये पेशी आज महत्वपूर्ण है और शायद फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। निकलवाई जा रही है, लगातार तफ्तीश जारी है। पुलिस जो है साथ ही साथ और तमाम एजेंसीज जो हैं वो खबरें निकालने में जुटी हुई है, इनपुट्स निकालने में जुटी हुई है कि क्या, कहां से, कैसे लिंक इसका पाकिस्तान से स्थापित होता है। एजेंट्स जो ISI के वहां पर बैठे हैं, इसकी पाकिस्तान की यात्राएं और वो तमाम चीजें, और देश भर में धरपकड़ का दौर जो है वो जारी है। और आज का दिन महत्वपूर्ण होगा ज्योति मल्होत्रा के लिए कि भाई आगे उसका क्या होने वाला है। क्या रिमांड आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल मांग जरूर की जाएगी। हिसार पुलिस ज्योति को कोर्ट में पेश करेगी और आज खत्म रिमांड जरूर हो रही है, लेकिन ये बढ़ने की आशंका है। इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ रजनीश शर्मा जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार आप इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। जो रिमांड का समय था, जो रिमांड का समय आज क्या फिर से खत्म होने वाला है और इसको फिर कोर्ट में पेशी के बाद आपको लगता है उम्मीद है आगे बढ़ेगा? देखिए शिवम, आज जब ज्योति मल्होत्रा का रिमांड 4 दिन का जो दूसरी बार रिमांड मिला था हिसार पुलिस को, वो आज ख़त्म हो रहा है। आज जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो हिसार पुलिस है वो उसकी और फर्दर रिमांड की जो है मांग नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो बहुत कम दिनों की वो रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उनको उसके मुताबिक जो भी इस रिमांड में जितनी भी चीज़ें पूछी गई थी, जितनी भी चीज़ें बरामद करनी थी, वो सब चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। वो सब सवालों के जवाब ले लिए गए हैं। हालांकि जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। जो गैजेट्स के जो मैं आपको बात कर रहा था कि गैजेट्स के जो चैट डिलीट की हैं या जो चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं उनको रिकवर करने की जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ज्योति के ताऊ हैं और जो ज्योति के पिता हैं हरीश मल्होत्रा, उनके मोबाइल फ़ोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ATM कार्ड को जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई थी, लेकिन वो भी उनको वापस कर दिया गया है। ये जो सोर्स बता रहे हैं कि इस जो जांच में भी कुछ नहीं निकला। जो ATM कार्ड, पैन कार्ड और जो वोटर आई कार्ड और जो मोबाइल फ़ोन ले गए थे ज्योति के ताऊ और ज्योति के पिता के हिसार पुलिस, उसमें कुछ नहीं निकला है और इसीलिए वो सारी चीज़ें वापस कर दी गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि हिसार पुलिस आगे ज्योति मल्होत्रा की रिमांड नहीं ले सकती, लेकिन कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिसके आधार पर वो डिमांड कर भी सकती है। लेकिन ये जो है वो ये तय है कि अब ज्योति की जो रिमांड है वो बहुत कम जो है वो दिनों के लिए ली जाएगी, अगर ली जाएगी तो, वरना ज्योति को सीधा जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल रजनीश, लेकिन ये बात जानना भी महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ अभी का जो अपडेट्स है दर्शक जानना चाहेंगे। अब तक कितनी जानकारियां जो हैं हमारे सूत्र जो बताते हैं और जो ओपन है कि भाई ओपन में उसको सीक्रेट नहीं रखा जा सकता, कि भाई वो चीज़ें डिस्क्लोज जो की जा सकती हैं, आप अगर हमें दर्शकों को बताएं कि भाई क्या कुछ जानकारी इकट्ठा की जा चुकी है। देखिए, अभी तक जो जिन आरोपों के तहत ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था, उन आरोपों की तस्दीक करने के लिए ही जो ये रिमांड जो है वो ली गई थी। 2 बार रिमांड ली गई हैं और इसीलिए ताकि जिन आरोपों को के तहत ज्योति को गिरफ्तार किया उनको पुख्ता कर लिया जाए। ऐसे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हिसार पुलिस ने पुख्ता कर ली हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर हिसार पुलिस जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शिवम, जैसे मैं आपको बताऊं कि हिसार पुलिस ने जो ज्योति मल्होत्रा है उसकी 3 चीज़ों की तस्दीक कर दी थी। पब्लिक डोमेन में उन्होंने ये बात कह दी थी कि एक तो ज्योति मल्होत्रा ने किसी से पाकिस्तान में शादी नहीं की, दूसरा उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तीसरा उसके किसी भी आतंकवादी संगठनों से लिंक जो है वो नहीं जो स्टैब्लिश हो पाए हैं। तो ये तीनों चीज़ें पब्लिक डोमेन में जो आधिकारिक रूप से हिसार पुलिस की तरफ से कही गई थी, ना सिर्फ पब्लिक डोमेन में बल्कि कोर्ट में भी ये बात कही गई थी। इसके अलावा अगर हिसार पुलिस की अगर बात की जाए तो हिसार पुलिस इस बात की तस्दीक ज़रूर करती है कि ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी PIO हैं उनके साथ जो है वो संबंधों को स्वीकार किया है कि वो उनसे लगातार टच में थी, उनसे बात किया करती थी, वो भी उनको कॉल किया करते थे और दानिश से बात भी उसने कबूल किया कि दानिश से भी वो बात किया करती थी।
अब सवाल ये उठता है कि आगे जो फर्दर अगर मैं शिवम बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, अगर हिसार पुलिस आगे फर्दर रिमांड की बात कहती है तो उसका ग्राउंड क्या होगा, क्योंकि 2 बार रिमांड ऑलरेडी मिल चुकी है। इन दोनों बार की रिमांड में पुलिस ने जो जो चीजें हासिल की थी वो कोर्ट के सामने आज रखनी होगी, और अगर कोर्ट जो है वो इनसे संतुष्ट होता है हिसार पुलिस से कि अगर आगे की रिमांड की वो बात करती है और जो तथ्य जो ग्राउंड दिए जाएंगे हिसार पुलिस की तरफ से, उससे अगर कोर्ट जो है वो संतुष्ट होती है तो आगे रिमांड दे सकती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि अब आगे रिमांड देने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति मल्होत्रा की, तो वो पुलिस को रिमांड नहीं देगी और सीधा उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। लेकिन रजनीश, एक बात महत्वपूर्ण है कि जो सबूत हैं ज्योति के खिलाफ वो उनको एक लंबे समय तक जेल में रखने के लिए क्या फिलहाल आपको लगता है काफ़ी हैं? उतने सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं कि भाई उनको काफ़ी समय तक जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और अपनी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जेल में रहना पड़ेगा? जाहिर तौर पे शिवम जेल में ज़रूर रहना पड़ेगा, लेकिन कितने दिनों तक रहना पड़ेगा ये जो केस है उस पर डिपेंड करता है कि हिसार पुलिस का जो केस है वो कितना मजबूत है। हालांकि 2-3 चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 2-3 चीज़ों को तो स्टैब्लिश किया जा चुका है कि ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर से लगातार वो संपर्क में थी, दानिश से वो बात किया करती थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान एम्बेसी भी लगातार आया जाया करती थी। पाकिस्तान में जो उसे VIP ट्रीटमेंट मिलता था वो दानिश की वजह से मिलता था, और दानिश को भारत ने जो है वो डिपोर्ट किया था पाकिस्तान को कि वो उसके भारत को ये लग रहा था कि दानिश जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में रहकर यहाँ की जासूसी कर रहा है। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी पर ऐसे कई आरोप रजनीश जो हैं वो लगते जा रहे हैं कि भाई क्या वो जासूसी का अड्डा तो नहीं बनता जा रहा है? इस तरीके से अगर वहां पर इतनी खबरें आएंगी